प्रणाम आप सभी के। आज का आज की जो वीडियो है वो हम आज अपनी भाषा में कहेंगे। क्यों? क्योंकि आज जो कहने वाले हैं वो है छठ महापर्व, अपना पर्व। तो जब अपना पर्व है तो भाषा भी अपनी होनी चाहिए। जी हाँ, आज आप सभी के प्रणाम। और आज चलिए बात करल जाए छठ पूजा के। छठ पूजा के ये 5 दिन का महत्व का है। एकरे साथ ही छठ पूजा के का महात्म है, कहाँ से ई शुरू भइल, के शुरू कैलस, सब सब जाने के चाहिए, है ना। तो ई पर्व ना केवल उपवास के प्रतीक है बल्कि शुद्धि, श्रद्धा और सनातन संस्कार के भी प्रतीक है। आज से शुरू हो रहल बा सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा। बात बोले खातिर हमके ऐसा लगा था कि छठ मैया के पूजा में आत्मा के साथ साथ पूरा शरीर शुद्ध हो जाला। और सूरज देव के ऊर्जा, आरोग्य समृद्धि का आशीर्वाद मिलेला। यही के साथ कुछ महिमा भी है छठ मैया के। चलो जानी जाए। तो छठ मैया के मूल भाव है सूर्य देव और उनकर बहन छठ मैया के साधना। सूर्य बिना जीवन असंभव बा, ये तो हम सब लोगन जानीला। ऊर्जा, प्रकाश और जीवन के आधार हुए। छठ मैया ऊषा अप्रत्युषा रूप से पूजल जाली, इहो पता बा। चला यहाँ समझा दें कि ऊषा मतलब होला बिहान के उगता सूरज के बेला, और प्रत्युषा मतलब होला अस्तांजलि गामी के मतलब होने वाले सूर्य के बेला। त ए से छठ में दू गो अर्घ दियाला, एक डूबता सूरज के, एक उगता सूरज के। तब यही भाषा के अब हमन सब समझी जाए आपन मीठी और मिठास, अपनापन। जैसे गंगा जी के लहर का घाट के आवाज आवेला ना, वही और उसने ही भाषा में इस बात के समझल जाए। देखा देखा जनीश, आज से शुरू हो रहल बा सूरज भगवान छठी मैया के महापर्व। ये पर्व ना केवल उपवास होला बल्कि मन, तन और घर सब शुद्ध हो जाला। छठ मैया से मनोकामना पूरा होखेला, घर में सुख समृद्धि बस जाला। इनकर महिमा भी बहुत है। मानल जा रहा कि सूरज भगवान के पूजा छठी मैया के साथे करे के अर्थ बा प्रकृति और ऊर्जा दोनों के आदर। साथ ही सूरज बिना दुनिया अंधार अंधार हो जाए। यही से पर्व सिखावेला कि प्रकाश के मान करी, ऊर्जा के मान करी। छठी मैया असल में ऊषा प्रत्युषा रूप में पूजल जात बाड़ी। एक उगते सूरज के बेला तो डूबते सूरज के बेला। ऐसे छठ में दो गो अर्घ दियाला, पहला डूबता सूरज के, दूसरा उगता सूरज के। और यही से कहल चाला हमन सब बिहारी में कि जिंदगी की उतार चढ़ाव लगी है, तो पहले जब आप गिरते हैं तभी तो आप उठते हैं। काहे खातिर कि हम सभी ला पूजा करीला पहले डूबता सूरज के और फिर उगता सूरज के। इसके पीछे कुछ कथाएं भी कही जाती है। कहानी बा कि जब पांडव लोग वनवास में रहेले तो द्रौपदी जी छठी मैया से वर मंगली कि उ लोग के दुख दूर हो जाए। मैया मनोकामना पूरा कैली। ऐसा भी कहावत है कि जब भगवान श्री राम जी लंका से अयोध्या लौटले तब माता सीता जी कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूरज भगवान के अर्घ दिहली। यही से इ परंपरा के शुरुआत भइल। ऐसे जुड़ल और भी बहुत कहानी बा, उ सब भी चलेला। छठ पूजा में एक अनुशासन बा जहाँ शरीर, मन, घर सब पवित्र हो जाला। छठ पूजा के ई 4 दिन के महत्व अगर हम सब जानी तो आज पहला दिन नहाय खाए है। ए दिन व्रती महिलाएं गंगा जी या घर में स्नान करेली और फिर शुद्ध भोजन बनावेली, जिनमें होला दाल, चना के दाल, कद्दू और भात। यह भात चावल को बोला जा रहा है। वही भोजन से व्रत की शुरुआत होला। आज के दिन पूरा घर शुद्ध करके मन में पवित्र भाव रखल जाला। एक बाद होला दूसरा दिन खरना। ए दिन पूरा दिन उपवास रहल जाला। फिर सांझ में गुड़ चावल के खीर,
रोटी या केला के प्रसाद महिलाएं खुद बनावेली। व्रती पहले महिला मैया के अर्पण करेली, फिर सब में बांटेली और वही से प्रसाद ग्रहण करेली। त ए दिन के प्रसाद बहुत पवित्र मानल जाला। कहल जाला कि यही से मन शुद्ध हो जाला। जब हम तीसरा दिन की बात करेला तो अर्ध संध्या अर्ध जे के कहल जाला। ए दिन घाट पर जाके डूबते सूरज भगवान के अर्घ दियाला। पूरा माहौल भक्ति से भर जाला। महिलाएं गीत गावेली के गीत तो आप सुनले हो, केलवा जे फरेला घवद से। हाँ, सूरज भगवान से संतान सुख आरोग्य समृद्धि का वर मांगल जाला। ओकरे बाद चौथे दिन में, ए दिन बिहान में जब सूरज देव उगे ले, तब बरती जल में खड़ा होकर अर्घ देली। ए समय के अर्घ बहुत फलदायी माना जाला। कहल जाला कि ई अर्घ से सभी मनोकामना पूर्ण हो जात है। तो ए दिन एकरे बाद पारण होला। पारण में कुछ लोग अदरक और गुड़ खा के पारण तोड़े लें, कुछ लोग गुड़ चना और कच्चा दूध के प्रसाद से पारण करे ने। तो पूरा घर में खुशहाली और अपनापन के माहौल छा जाला। ओवरऑल अगर कहा जाए तो इस छठ पूजा सिर्फ पर्व ना है, ये आत्मसंयन भक्ति आपन संस्कृति का पहचान है। छठी मैया से हमने सबके यह प्रार्थना है कि सबके घर सुख शांति और आरोग्य बनल रहे। सभी के सभ्यता संस्कृति और संस्कार चैनल की ओर से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया।